सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान रहित गुरु के चरणों की, गुरु के द्वार की सेवा करना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था। लोगों को अहम आता है, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बापू के गुरु के द्वार में या संत के द्वार में जाऊंगा तो वहां पर जाके मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, बड़दादा की सेवा नहीं करूंगा, मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं कर, नाक दबोचते थे। गुरु जी की सेवा तो नहीं करते थे पर नाक दबोचते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने वो कटोरा उठाया और शिष्यों के सामने पी गए। जैसे गुरु जी का गुणगान करना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनकी लीला का वर्णन करना, उनकी महिमा गाना, गुरु भक्ति गाना, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पत्नी का अवसान हो गया और तुम कीर्तन करते हो चौराहे से मेरा गुणगान करे, वो है हनुमान जी। करते हैं ना भगवान, कसौटी भी जी भर के। दूसरी तीसरी गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान रहित गुरु के चरणों की, गुरु के द्वार की सेवा करना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था। लोगों को अहम आता है, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बापू के गुरु के द्वार में या संत के द्वार में जाऊंगा तो वहां पर जाके मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, बड़दादा की सेवा नहीं करूंगा, मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा हूँ ना, कुर्सी पर जाके बैठेंगे। पर स्वामी विवेकानंद और शिष्य भी आजकल के ऐसे, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये सेवा नहीं करूँ। पर जब स्वामी विवेकानंद की सेवा को देखो, जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर हुआ ना तो हॉस्पिटल में एडमिट किए, भर्ती कर दिए। जब स्वामी विवेकानंद के शिष्य, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उनके साथ में थे, उसमें एक थे स्वामी विवेकानंद। बार बार रामकृष्ण परमहंस को बार बार खराश आए और कफ निकलता था, कैंसर का कफ। ऐसे कटोरा लेके दौड़ते थे स्वामी विवेकानंद और कटोरा भर जाता था कफ का। तो दूसरे शिष्य लोग ऐसे मुंह पर ऐसे कपड़ा लगाते थे, नाक दबोचते थे। गुरु जी की सेवा तो नहीं करते थे पर नाक दबोचते थे। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु जी की सेवा में आज इतनी दूरी। शिष्य को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने वो कटोरा उठाया और शिष्यों के सामने पी गए। तब रामकृष्ण परमहंस की अति कृपा थी, कैंसर वाला कटोरा पी गए। राम शिष्य लोग ऐसे मुंह पर ऐसे कपड़ा लगाते थे, नाक दबोचते थे। गुरु जी की सेवा तो नहीं करते थे पर नाक दबोचते थे। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु जी की सेवा में आज इतनी दूरी। शिष्य को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने वो कटोरा उठाया और शिष्यों के सामने पी गए। तब रामकृष्ण परमहंस की अति कृपा थी, कैंसर वाला कटोरा पी गए राम स्वामी विवेकानंद। कि गुरु जी से इतना घृणा करते हैं, उनके कप से इतनी, उनकी सेवा से इतनी घृणा करते हैं। ऐसी स्वामी विवेकानंद की गुरु सेवा थी, गुरु भक्ति थी। चौथी भक्ति मम गुणगान। जैसे गुरु जी का गुणगान करना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनकी लीला का वर्णन करना, उनकी महिमा गाना, गुरु भक्ति गाना, गुणगान करना, जैसे नरसिंह मेहता ने किया था। जब नरसिंह मेहता की धर्म पत्नी अलविदा हो गई दुनिया से तो नरसिंह मेहता कहते हैं, कीर्तन करते थे तो लोग उनको ये कहते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पत्नी का अवसान हो गया और तुम कीर्तन करते हो चौराहे पर बैठ के। तब नरसिंह मेहता कहते थे, भली भलू थयु भांगी जंजाल सुखे सी बजिशु श्री हो। दुख नहीं किया, गुणगान गाऊंगा। अब पत्नी चली गई तो भी भली, न हो तो भी भला, न हो तो भी भला, मैं तो भगवान नाम कीर्तन करूंगा। ऐसी नरसिंह मेहता की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंत
पंचम भक्ति सोवेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है दृढ़ता से विश्वास से मेरा गुणगान करे, वो है हनुमान जी। हनुमान जी करते थे भगवान श्री राम का गुणगान। जब भगवान श्री राम स्वधाम गमन जा रहे थे ना, तो हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। बोले प्रभु, राम कहते हैं कि सारी अयोध्या को मैं साथ में लेके जाऊंगा। जब भगवान ने स्वधाम गमन किया ना, तो सब साथ में चले गए, पर हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगा। बोले नहीं हनुमान जी, तुम्हें यहाँ रहकर मेरे नाम मंत्र की महिमा और मेरा गुणगान करना है, तुम्हें प्रचार प्रसार करना है। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान दो, जहां जहां आपका गुणगान होता हो मैं वहां जाके आपका गुणगान को सुन सकूं। तो हनुमान जी आज भी कहते, शास्त्रों में है, जहां सत्संग चलता हो, कथा चलती हो, राम का नाम होता हो, वहां हनुमान जी कोई भी रूप में आके बैठते हैं। और बोले कलयुग बड़ा भारी आएगा, कलयुग में भगवान नाम राम नाम की महिमा का प्रचार हनुमान जी आपको ही करना है। उसी से मनुष्य की हर एक जीव की मुक्ति होगी, पापों से